सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ये एमआरएस के लिए, टायर 1 ये बेस्ट स्टडी प्लान है जिसको मैंने फॉर्म किया है। आप इसको चेक ऑन कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा इसलिए भी होगा क्योंकि जब आप इसको करने लगेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है, कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी रिवाइज करनी है क्या करना है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो आपका पूरा का पूरा 30 डेज का प्लान है। अब आप करना शुरू करेंगे कल से, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 30 डेज के अंदर कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो देखिए अगर आप बीच में एक दिन भी लैग करेंगे, टाइम बहुत कम रह गया है, तो आपको दिक्कत होने वाली है। नीचे मैंने बुक दे दी है जो कि बेसिकली पीवाईक्यूज की है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करनी है, नहीं करनी तो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, आप ऑनलाइन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे ईएमआरएस की बात करते हैं। ईएमआरएस के अंदर टायर 1 की तैयारी कैसे की जाए, डे 1 से लेके 30 तक का सारा कंसेप्ट वगैरह है। अगर आपको चैनल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो पहले मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में चैनल्स डाल रखे हैं, आप वहां से सीधी सीधी वीडियोस भी चेक ऑन कर सकते हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा मतलब कहते हैं ना, 2 घंटे में कवर किया हुआ है, 3 घंटे में कवर किया हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक, तो आप वहां से लेके उसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार। तो आपके पास टाइम एम्पल अमाउंट ऑफ है, आप चेक कर सकते हैं। तो पर डे अगर आप कोई भी चीज उठाएंगे तो आपको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये सिलेबस डिजाइंड है, तो आप उस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पर डे कम से कम 3 सब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं, 3 सब्जेक्ट्स के साथ और टॉपिक रखा है और क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे 1-1.5 आवर पढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है अब आपकी स्पीड के ऊपर, आप कितनी देर लगाएंगे। उसके साथ ही आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, जितने एमसीक्यूज कहे हुए हैं आप उतने करिए, उससे ज्यादा करेंगे तो आपका फायदा है। मेरा सिर्फ मोटिव था कि आप रोज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले जीए की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स अल्फाबेट सीरीज, ये आपका फर्स्ट डे का है। मैं इसको शीट को भी डालूंगी ग्रुप के अंदर, पर मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। डे 1 आप जो शुरू करेंगे, आप हमेशा करंट अफेयर से शुरू करेंगे, आप कुछ और नहीं शुरू करेंगे। मोस्टली करंट अफेयर्स मैंने क्यों पहले डाला है, क्योंकि लर्निंग वर्क ना सुबह सुबह हो जाता है, उसके बाद हम आलसी पड़ जाते हैं, उसके बाद ऐसी चीज चाहिए होती है जो हमको कहते हैं ना कि फ्यूल अप करे। तो वो रीजनिंग क्वांट हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तो इनमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इतना दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत नहीं होती। तो ये जीए, रीजनिंग, क्वांट, उसके साथ ही आपके क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक विच यू आर डूइंग। जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, उनको कवर अप करिए। ये करने के बाद आप अपना एक्स्ट्रा, आपके पास पावर पड़ी है तो आप नेक्स्ट टॉपिक उठा सकते हैं। इसको पहले प्रिंट आउट निकाल के ना अपनी वॉल के ऊपर लगा लीजिए। अगर ये पूरा का पूरा आपको टिक्ड मिलता है, यानी कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं आप उसको टिक कर दीजिए। अगर ये लास्ट में आपका पूरा टिक्ड हो जाता है, मेरे हिसाब से 10 दिसंबर या 11-12 दिसंबर तक आपका हो जाना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि आपकी तैयारी में दम है और आप पेपर क्रैक कर पाएंगे। बीच में जब भी आपके पास ज्यादा टाइम हो तो ज्यादा टाइम देके और टॉपिक्स कवर करके चीजों को आगे बढ़ाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वेट करना है कि नहीं नहीं आराम से हो जाएगा आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जरूर याद रखिएगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको ध्यान करने को कहूंगी कि ईएमआरएस का जो पेपर होगा, ईएमआरएस का टायर 1 का पेपर होगा, वो कुछ सीएचएसएल के लेवल का होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करेगी वो होगी एनईपी, यानी कि आपकी पेडागोगी। तो एनईपी आपकी प्ले करेगी, एनईपी के बारे में पढ़ लीजिएगा जो एनईपी है, ठीक है। एनईपी आपके पास दो दो एनईपीज हैं तो आपको पता होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप एनईपी के बारे में पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। अगर सिलेबस नहीं है मैं सिलेबस डाल दूंगी, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीजें दी हुई हैं। बीच में एक आधी कोई गलती होगी, बिकॉज बनाते हुए कई बार गलती हो जाती है, प्लीज वो टॉपिक जरूर वहां से रिकंसिडर कर लीजिएगा और एनईपी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके साथ ही अगर आप बात करें कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू नेस्ट जो भी हैं वो तो बहुत जरूरी जरूरी हैं, ठीक है। और मॉक्स देने टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक्स नहीं देंगे फिर आप मेरे पास मत आइएगा कि मैडम ने तो बोला था ऐसे करो ऐसे करो। जहां पे लिखा हुआ है कि आपको मॉक देना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका पेपर क्लियर मानिए। ये आपका पूरा का पूरा सब कुछ प्रॉपर लिखा हुआ है, कब आपको मॉक्स देने हैं, कब आपको तैयारी करनी है, कौन सी वाली चीज। जैसे हर दिन मैंने 3 सब्जेक्ट को ही दिया है, ज्यादा को नहीं दिया, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपका हो जाए तो आप नेक्स्ट वाले को कवर करें। सॉरी। तो ये आप चेक ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, यहाँ पे आपके पास ना चार्ट्स होने बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं मिलते आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि ऑनलाइन भी नहीं निकलेंगे वो लोग इसके लिए काम कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे जो पेपर्स आते हैं, यानी कि कलर्ड पेपर्स आते हैं,
उनको लेके स्टिकी नोट जिनको बोलते हैं, उनको लेके आप दीवार पे लगा सकते हैं। तो आप आते जाते उनको रिवाइज करिए और आपका काम हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली 38 डे तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ईएमआरआर की जॉब देखी है तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं ये लोग, लेकिन फायदा यहाँ पे तभी होगा जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई जिनने करा है उनके लिए फायदा है, और जिनकी तैयारी चल रही है ये शीट जरूर निकाल लेना और टॉपिक्स को कवर अप कर लेना। जिन्होंने पहले कर रखी है उनको जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जो मतलब मेनली आए हुए हैं। आपको पता होगा इसका पेपर एक बार हो चुका है, तो ये उसके टॉपिक्स है। उसके अकॉर्डिंग जो मुझे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे, जो बीच में नहीं लगे, वो मैंने डाले भी नहीं है, कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। सो अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूरत है हेल्प की, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी जीके के लिए मैंने आपको एक दो चैनल्स बताए हुए हैं। अड्डा 24/7 पे अच्छी वीडियोस हैं, विजन आईएएस पे अच्छी वीडियोस हैं, वहां से आप कर सकते हैं। उसके साथ आप अगर पेडागॉगी के लिए देखना चाहते हैं तो पेडागॉगी के लिए देर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स ऑनलाइन अवेलेबल। लेकिन आपको ईएमआरएस की तैयारी ये टेक्स्ट बुक भी करा रहा है, वहां पर भी अच्छी करा रहे हैं तैयारी, तो आप वो देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए अगर आपको पता हो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ रानी मैम, नेहा मैम का चैनल अच्छा है। नहीं तो आप पीछे मैंने एक शीट डाली थी, उसके अंदर मैंने डाले हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। क्वांट के लिए आदित्य रंजन सर हो गए, या आपके गगन प्रताप सर हो गए, आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डिसिप्लिन। एक भी दिन अगर डिसिप्लिन हो रहा है ना खराब, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको तैयारी करनी है और आपको लग रहा है कि मेरे को ये पेपर क्लियर करना ही करना है, तो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि तैयारी से पहले आपको क्या करना है। आपको ये जो जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप कहाँ से कर सकते हैं। मैं बुक का नाम बता देती हूँ, इंग्लिश की प्लिथ टू पैरामाउंट की बुक है प्रीवियस ईयर की, वो आप ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस यूट्यूब पर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मॉक लगा लेना तो भी मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके ये एमसीक्यूज वगैरह हैं जीके के आपके पास ल्यूसेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो टीचर्स आपको मैराथन करा रहे हैं उनसे करिए। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह जो बेसिक है, अगर आपको मतलब आपके उसमें आ रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। फ्रॉम अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी हैव, आरडब्ल्यूए करा रहा है, एग्जामपुर करा रहा है। ठीक है, और बाकी एक मैं चीज बताना चाहूंगी कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मैराथन लगाइए जरूर, पर मैराथन स्पीड पे लगाइए। अभी टाइम है तो लगाइए, लास्ट के जब 10 दिन रह जाएंगे कोई जरूरत नहीं है कोई मैराथन लगाने की। समझ आई? तो इस तरह का कोई काम मत करिएगा। ठीक है, सो ये आपकी वीडियो है, इसके अंदर आप चेक जरूर कर लीजिएगा टॉपिक वाइज। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझे टेक्स्ट ऑन कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि 30 दिन की सीरीज चलाई जाए, कि जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उनके कुछ एक एमसीक्यूज मैं भी ग्रुप में डालूं। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप वोट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ बताइए कि आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं। जो बच्चे चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम इसके लिए शुरू करेंगे। और मैं वीडियोस भी रोज डाल दिया करूंगी कि अच्छा ये टॉपिक कर रहे हो तो यहाँ से कर लो तुम। ठीक है, सो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं, डू लेट मी नो, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू पुट इट ऑन। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए तैयारी को, और करियर शाला को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।